Good morning, students. Today I am going to explain chapter 8, The Bell of Atri. Many years ago, there was in Italy a town called Atri. इटली में एक शहर था बहुत साल पहले जिसका नाम था अत्री. The houses were built on the hillside and the town was always full of sunshine. जो घर थे वो हिल साइड पे बने हुए थे और जो शहर था वो फुल ऑफ सनशाइन था. सूरज की बहुत धूप पड़ती थी वहाँ. अत्री वॉज अ सनी प्लेस इन अनदर वे एज वेल एज. अत्री जो था एक सनी प्लेस था, गर्म जगह थी. नो वन वॉज अनहैप्पी देयर और अनफेयरली ट्रीटेड. कोई भी वहाँ ऐसा नहीं था जो खुश ना हो या किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होता था. चिल्ड्रन नेवर चीटेड इन देयर प्ले और ग्रोन अप पीपल एट देयर वर्क. ना ही बच्चे खेलने में एक दूसरे से चीटिंग करते थे और ना ही बड़े काम में करते थे. The reason for this was that the king of that land had fixed a great bell in the marketplace. कारण क्या था कि वहाँ का जो राजा था उसने मार्केट प्लेस बाजार में एक जो बेल है लगा दी थी. The bell hung under a roof so it was safe from wind and rain. जो बेल था एक छत के नीचे थी जिससे वो आंधी और बारिश से बच सके. When anyone pulled the bell rope, the bell rang so loudly that all the people of Atri could hear it. जब भी उस बेल रॉप को, जो इस घंटे की जो रस्सी थी, इस रस्सी को जब भी कोई खींचता था तो बेल जो थी बहुत तेज आवाज करती थी जिससे अतरी में जितने भी लोग रहते थे सबको सुनाई दे सके. When the bell was fixed, the king rode through the town with his officers and soldiers. और जब बेल वहाँ पे जब वहाँ पे लगाई गई बेल, जो किंग था वो शहर में आया अपने ऑफिसर्स और सोल्जर्स के साथ, अपने सैनिकों के साथ. The trumpets blew loud and long and the king's men cried out, "Listen to the king's command. If any wrong is done to anyone, he has only to ring this bell. The wrong will be made right." जो ट्रम्पेट्स बजाए गए, बहुत बड़े बड़े बाजे से होते उन्हें बजाया गया और फिर जो राजा के आदमी थे उन्होंने चीखते हुए बोला कि ये जो राजा का हुक्म है, ध्यान से सुनो. अगर कोई भी आपके साथ गलत करता है तो आप इस बेल को बजाओगे और जो गलत हुआ है आपके साथ उसको सही किया जाएगा. आफ्टर सम टाइम द रोप बिकम ओल्ड. धीरे धीरे जो था कुछ समय बाद जो रस्सी थी वो पुरानी हो गई. इट बिगेन टू रोट एंड ब्रेक. अब वो धीरे धीरे टूटने लगी. सीइंग दिस अ मैन इन द मार्केट प्लेस मेंडेड द रोप विद सम लीव्स एंड स्टेम. जब ये एक आदमी ने देखा बाजार में तो उसको रस्सी को क्या किया, उसने ठीक कर दी पत्तों से और डंडियों से. These began to grow and the rope began to look like a garland. अब धीरे धीरे वो पत्तियां जो थी वो बढ़ने लगी और रस्सी कैसे लगने लगी, जैसे वो फूल हार हो. In all of Atri there was only man who was unhappy. अत्री में सिर्फ एक ही आदमी ऐसा था जो खुश नहीं था. This was because he had grown greedy and selfish. इस कारण वो greedy हो गया था, भूखा, ऐसा जिसको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, भूख सी पड़ जाती है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए. एंड सेल्फिश, कि उसके अंदर मैं भर गई थी, उसको सब कुछ खुद ही को लिए चाहिए था. दिस मैन वॉज कॉल्ड द नाइट ऑफ अत्री. इसको नाइट ऑफ अत्री कहा जाता था. नाइट कौन से होते हैं, किनको कहते हैं हम नाइट? शूरवीर. नाइट का मतलब होता है शूरवीर. When he was young, he had hunted in the forest and treated his horses and dogs kindly. जब वो जवान था तो वो जंगलों में शिकार करता था और अपने घोड़ों का और कुत्तों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था. But the knight of Atri, when he grew older, cared no more to ride into battle. लेकिन नाइट ऑफ अत्री जो था जैसे जैसे बड़ा हो गया अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था बैटल में, लड़ाइयों में जाने के लिए. He cared no more to do brave deeds. अब उसे कोई बहादुरी के काम करने का भी शौक नहीं रहा. He thought of nothing but gold and he became a miser. अब धीरे धीरे बस वो सोने के बारे में सोचता रहता कि उसे ज़्यादा ज़्यादा गोल्ड मिल जाए और वो कंजूस बनता गया. He sold all that he had except his horse and went to live in a little hut on the hillside. अब उसने धीरे धीरे अपना सब कुछ बेच दिया घोड़े के अलावा और एक छोटे से घर में, हट में रहने लगा हिल साइड पे. Day after day he sat among his money bags and planned how he might get more gold. And day after day his horse stood in his bare stable, starving and shivering with cold. दिन भर दिन बस वो सारा दिन अपने बैग्स में से जो मनी था उसको लेके बैठा रहता था और प्लान करता रहता था कि इसमें सोना और कैसे बढ़ाऊं. और जो उसका घोड़ा था वो स्टेबल पे भूखा प्यासा ठंड में ठिठुरता हुआ खड़ा रहता था. At last the knight of Atri said to himself,
Why should I keep this horse when food costly and I do not have enough gold? I will turn him out to get his own food. आखिर में नाइट ऑफ अत्री ने खुद से कहा कि मैंने इस घोड़े को क्यों रखा हुआ है जब खाना इतना महंगा हो गया है। मेरे पास और सोना नहीं है इसके खाने के लिए खर्च करने के लिए, तो क्यों ना मैं इसको छोड़ दूं कि अपना खाना खुद ढूंढे। सो द पुअर हॉर्स वॉन्डर्ड अबाउट द टाउन इन सर्च ऑफ फूड। अब वो जो पूरा हॉर्स था वो घूमने लगा इधर उधर शहर में खाने की तलाश में। वन वेरी हॉट आफ्टरनून वेन ऑल अत्री वॉज asleep, इट केम इन टू द मार्केट प्लेस। एक दिन दोपहर को जब अत्री के सब लोग सो रहे थे तो वो घोड़ा जो था मार्केट प्लेस बाजार में पहुंच गया। नाइदर अ मैन नोर चाइल्ड वॉज देयर, ना वहाँ कोई आदमी था ना ही कोई बच्चा था। फॉर द हीट ऑफ द सन हैड ड्राइवन दैम ऑल इंडोर्स, जो सूरज की गर्मी इतनी बढ़ रही थी कि सब के सब अपने घरों के अंदर थे। There hung the bell rope, looking fresh and green. The hungry horse began to pull on the rope. अब जो वहाँ पे एक बेल रोप जो पत्तों की बनी हुई बेल रोप टंगी हुई थी वो बहुत फ्रेश और ग्रीन थी, तो उसने भूखे घोड़े ने उस रस्सी को खींचना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे पत्ते खाने थे। डिंग डिंग डोंग समवन हैज डन अ रॉन्ग, डिंग डिंग डोंग समवन हैज डन अ रॉन्ग। अब आवाज आने लगी, उस घंटा बजने लगा कि किसी ने कुछ गलत किया है। रैंग आउट द बेल ऑफ अत्री, अत्री के में जोर जोर से घंटा बजने लगा। वट कुड इट मीन, वट कुड इट बी? अब सोचा ये क्या, इसका मतलब क्या है ये। द पीपल वेकिंग अप फ्रॉम देयर स्लीप रस्ट इन टू द मार्केट प्लेस। अब सब लोग जो अत्री के थे सो रहे थे तो वो सब उठ गए और मार्केट प्लेस बाजार की तरफ भागे। द किंग ऑफिसर्स केम रनिंग टू सी हु वॉज रिंगिंग द बेल। अब राजा के जो आदमी थे वो भी भागे देखने के लिए किसने ये घंटा बजाया है। एंड देयर वॉज द नाइट ऑफ अत्रीज हॉर्स ईटिंग एंड पुलिंग एट द बेल रोप। द हॉर्स तो इट कुड नॉट स्पीक हेड बैक फॉर जस्टिस। अब उन्होंने वहां देखा कि ये तो नाइट ऑफ अत्री का घोड़ा है जो बेल रोप को खींच भी रहा है और खा भी रहा है। अब हॉर्स कुछ बोल तो सकता नहीं था, लेकिन वो जस्टिस मांगने लगा कि हाँ मुझे न्याय दो। Meanwhile, a crowd of men, women, and children had came into the marketplace, eager to learn what had happened. अब धीरे धीरे वहाँ पे जो थी भीड़ इकट्ठी हो गई, सभी आदमी औरत बच्चे जो थे बाजार में पहुँच के जानने के लिए कि वहाँ हुआ क्या है। When they saw the horse, all stood in wonder. अब जैसे उन्होंने देखा कि वो घोड़ा है वो आश्चर्यचकित हुए। Then everyone has ready to tell how they had seen him wandering on the hills, unfed, uncared for, while his master sat at home counting his bags of gold. तब सबने बताया कि कैसे उन्होंने उस घोड़े को वहाँ घूमते हुए देखा है पहाड़ों पे, भूखा प्यासा, जिसका कोई ध्यान नहीं रख रहा, और इसका जो मालिक है वो तो अपने जो गोल्ड बैग्स ऑफ गोल्ड है उसको गिन रहा है। द किंग्स ऑफिसर्स कॉल्ड फॉर द नाइट ऑफ अत्री व्हेन ही केम दे सेड। अब किंग ऑफिसर्स ने जो था अपने नाइट ऑफ अत्री को बुलाया राजा के आदमियों ने, और जब वो आया उन्होंने कहा दिस वॉज सर्व्ड यू वेल व्हेन यू वर यंग, कि ये उस घोड़े ने तब भी तुम्हारा ध्यान रखा है जब तुम जवान थे। देयरफॉर नाउ यू मस्ट यूज 1/2 of all your gold to buy him shelter and food, a green pasture where he may graze, and a warm stable to comfort him in his old age. तो अब तुम्हें जो है इसमें अपने जो तुम्हारे पास मनी है गोल्ड है उसका जो आधा हिस्सा है वो तुम्हें इस घोड़े पे खर्च करना पड़ेगा। इसको रहने की जगह दो, खाना दो, अच्छे अच्छे से घास दो ताकि वो इसे चर सके, और इसको बिल्कुल जो है आरामदायक इसको रखो, इसको इसकी ओल्ड एज में। द मीजर हंग इज हेड एंड वॉज सेट टू लॉस हिज गोल्ड। अब जो कंजूस ने अपना सिर तो हिला दिया लेकिन वो बहुत दुखी हुआ क्योंकि उसका सोना चला गया था। बट द पीपल शाउटेड विद जॉय, लेकिन वहाँ के लोग बहुत खुश हुए। द हॉर्स वॉज लेड अवे टू हिज न्यू स्टेबल एंड गिवन अ फाइन डिनर। अब हॉर्स को जो था एक नया स्टेबल मिला, नई जगह मिली रहने के लिए, और एक अच्छा खाना भी मिला। एंड फ्रॉम दैट डे द नाइट ऑफ अत्री लुक्ड आफ्टर द हॉर्स वेल। और उस दिन के बाद नाइट ऑफ अत्री ने अपने घोड़े का ध्यान रखना शुरू कर दिया। थैंक यू।